हेलो दोस्तों, ग्रेड आई के 4 पेपर होते हैं और 4 पेपर में पहला पेपर आता है फायर इंजीनियरिंग साइंस यूनिट 1। दोस्तों यह पेपर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को काफी टफ लगता है और उसके पीछे का मेन रीजन है कि लोगों का साइंस का बैकग्राउंड नहीं होना। दोस्तों अगर प्रैक्टिकली बात करें तो यह पेपर बाकी तीनों पेपर से भी इजी पेपर है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस पेपर को फर्स्ट टाइम में ही पास कर लेते हैं। इस पेपर में पास होने वाले स्टूडेंट्स का रेशियो लगभग 70% है। इट मींस बाकी किसी पेपर में पास हो ना हो, जो भी एवरेज बंदा है वह इस पेपर में कंपलसरी पास हो ही जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि इस पेपर का सिलेबस क्या है। फायर इंजीनियरिंग साइंस के इस पेपर को 8 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। जो पहला चैप्टर है वह है डाटा इंटरप्रिटेशन। इस चैप्टर में चार्ट से रिलेटेड सवाल आते हैं। दोस्तों इसके अंदर अक्सर पूछा जाता है कि बार चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, ग्राफ कैसे बनता है, और कुछ सवाल ऐसे दिए जाते हैं जिसमें कि आपको पार्टिकुलर डाटा दे देंगे, एक्स डाटा ये है, वाई डाटा ये है, और दोनों की हेल्प के थ्रू आप एक ग्राफ बनाइए। तो ऐसे कॉमन सवाल आते हैं। तो कुल मिला के इस तरह के जो सवाल आते हैं उनको करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। सिंपल सी थ्योरी आपको समझनी होती है, उसके बाद भी इजीली आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सेकंड चैप्टर की। दोस्तों इसका सेकंड चैप्टर मैकेनिक्स से रिलेटेड है, जिसके अंदर बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं जो कि आपने 10th क्लास तक पढ़ी होगी। जो भी 10th क्लास में हमने पढ़ा है, जैसे कि वर्क, पावर, एफिशिएंसी, फोर्स, मोमेंटम या स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश और अदिश राशियां क्या होती हैं, इनसे रिलेटेड सवाल आते हैं। इसके अलावा फ्रिक्शन से रिलेटेड सवाल भी आते हैं और उसकी कैलकुलेशन भी पूछी जाती है। तो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। सिस्टमेटिक तरीके से आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो इजीली इन क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। थर्ड चैप्टर हाइड्रोलिक से रिलेटेड है। दोस्तों इस चैप्टर के लिए अगर आप जीसी मिश्रा की हाइड्रोलिक्स बुक रेफर करेंगे तो लगभग आपका काम बन जाना है। इसके अलावा आप आरएस गुप्ता की भी एक बुक पढ़ सकते हैं, उसके अंदर भी काफ़ी कैलकुलेशन दी हुई है और काफ़ी टर्म्स को बेहतर तरीके से समझाया गया है। तो वह बुक भी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। इसका फोर्थ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बहुत ही सिंपल सवाल आते हैं, लेकिन ये सवाल आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आप इसका मैनुअल पढ़ेंगे। दोस्तों आईएफई के जो मैनुअल है उसका रेफरेंस लीजिए, उसके हिसाब से अपने नोट्स बनाइए और उसके बाद में आप इन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसमें सिंपल सी थ्योरी पूछी जाती है, जिसमें आपको पूछ लेंगे आरसीडी क्या है, एमसीबी क्या है, अर्थिंग से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। बाकी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड भी सवाल इसमें पूछे जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक टर्म्स जैसे कि वोल्ट, एम्पियर, इन सब की डेफिनेशन, इनके फॉर्मूला और उनसे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन पूछी जाती है। अब बात करते हैं इसके 5th चैप्टर की। दोस्तों 5th चैप्टर है हीट एंड एनर्जी। दोस्तों इसमें हीट से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं और कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन इसमें पूछी जाती हैं। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको कवर करनी है तो आप BM सेन की बुक को रेफर कर सकते हैं। वह इस चैप्टर को कंप्लीट करने में काफ़ी हेल्प करती है। वहाँ पे आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर और हीट और एनर्जी से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक कैलकुलेशन से रिलेटेड सवाल भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों वहाँ से इस चैप्टर को पढ़ के आप 100% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। 6th चैप्टर रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है। दोस्तों रेडियो एक्टिविटी का ये जो चैप्टर है वो आईएफई के मैनुअल से लिया गया है। आईएफई की रिकमेंडेड बुक है एक 6C, वहाँ से लिया गया है। तो वहाँ से अगर आप पढ़ते हैं तो इससे रिलेटेड सारे सवाल इजीली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और इसका 7th चैप्टर केमिस्ट्री से रिलेटेड है। दोस्तों फायर केमिस्ट्री में बहुत ही सिंपल टर्म इसमें पूछे जाते हैं। एक्चुअली कुछ पार्टिकुलर केमिकल दे देंगे, गैस दे देंगे, उनकी प्रॉपर्टीज इसमें पूछ लेंगे। इसके अलावा रिएक्शन कैसे होती है या फिर कोई पार्टिकुलर रिएक्शन देखिए उसको बैलेंस करने के लिए बोलेंगे, या फिर कुछ पार्टिकुलर डेफिनेशन जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनसे रिलेटेड डेफिनेशंस पूछी जाएगी। तो ये भी बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं इसके लास्ट चैप्टर की। दोस्तों चैप्टर नंबर 8 डिटेक्शन सिस्टम से रिलेटेड है। यह सेम चैप्टर आपको फायर सेफ्टी पेपर में भी हेल्प करने वाला है। दोस्तों इस चैप्टर के दौरान आपको आयनाइजेशन, ऑप्टिकल, हीट, कंबशन डिटेक्टर, रेडिएशन डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर, इनसे रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। इनकी बनावट कैसी होती है, इनका यूज कहाँ पे होता है, इनकी लिमिटेशन क्या होती है, ये सारी चीजें इसी चैप्टर से पूछी जाती हैं। इसके बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए आप पीएम सेन की बुक रेफर कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस पेपर को आपको पास करना है तो आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, जैसे कि पीएम सेन, जीसी मिश्रा के हाइड्रोलिक्स बुक्स, आईएफई के मैनुअल और 10 तक की साइंस की बुक। दोस्तों इन सब के कॉम्बिनेशन से आप इस पेपर को इजीली पास कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा ऐप सेफ्टी वॉरियर्स प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड पास्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे और कुछ बुक्स भी मिल जाएंगी जिनकी हेल्प से आप ये पेपर इजीली पास कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोचिंग करनी है तो उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड स्टार्ट योर प्रोफेशनल जर्नी। थैंक यू।